मूवी के स्टार्ट में हम मूवी के मेन कैरेक्टर उलिन को देखते हैं। इसको एक छोटा सा लड़का छेड़ने लगता है। उलिन स्ट्रीट में स्प्लिट सिखाता है। तभी हम वहाँ बहुत सारे किलर्स को देखते हैं। ये किलर्स बच्चे पे वार ना करते हुए उसकी आइसक्रीम गिरा देते हैं। बच्चा रोने लगता है। उलिन उनके पीछे जाता है। वो किलर्स एक बड़े बिजनेसमैन को पकड़ने के लिए गए थे। तभी उलिन वहाँ पे आके उनसे पूछता है कि बच्चे की आइसक्रीम किसने गिराया, लेकिन वहाँ उनकी लड़ाई हो जाती है और उलिन उन सबको मार देता है और उस बिजनेसमैन की जान बचा लेता है। फिर उलिन दोबारा से उस बच्चे के पास जाता है, लेकिन वहाँ बहुत सारी ब्लैक कार्स जिसमें बहुत सारे लोग उसे घेर लेते हैं। माफिया ग्रुप का एक लीडर उसके पास आता है और ये इसका बचपन का दोस्त निकलता है। अगले सीन में हम दोनों को साथ में देखते हैं। उलिन का फ्रेंड उसे पूछता है, जो हमारी टीचर हमें कुंफू सिखाया करती थी वो कहाँ है। उलिन बताता है उनकी डेथ हो गई है। उलिन के फ्रेंड को ये बात याद आती है कि इसने अपने टीचर के लोहे के जूते चुराए थे, जिसकी वजह से मास्टर ने इसे छोड़ दिया था। साथ ही हमें किसी दूसरे गैंग का लीडर दिखाया जाता है, मिस्टर फू, जो अपने ही आदमी को धोखा देने पर मार डालता है। फिर उलिन के फ्रेंड के बाद मिस्टर ली आता है, जिसकी जान उलिन ने बचाई थी। वो कहता है मुझे अपने बेटी के लिए बॉडीगार्ड चाहिए। उलिन राजी हो जाता है। मिस्टर ली की बेटी, जिसका नाम फीफी है, वो एक नाइट क्लब में है। वहाँ उसको कुछ लोग छेड़ रहे हैं। तभी उलिन उसे बचा लेता है। मिस्टर ली की बेटी को पता चलता है कि उलिन उसका बॉडीगार्ड है, तो वो उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड मत रहो, छोड़ दो इसको। लेकिन वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूँगा। अगले सीन में उलिन फीफी के साथ रेस्टोरेंट में जाता है। फीफी यहाँ काफ़ी एंजॉय कर रही थी, मगर उलिन आसपास की चीज़ों को नोटिस कर रहा था। तभी वहाँ एक वेट्रेस आती है। उसको देखकर उलिन को लगता है कि शायद कुछ गलत है। ये वेट्रेस को पकड़ के मार देता है और फीफी को वहाँ से दूर लेकर जाता है। बहुत सारे ठग्स इन पे हमला कर देते हैं। उलिन अकेला ही इनसे लड़ रहा था, लेकिन तभी एक आदमी फीफी को गाड़ी में ले जाता है। उलिन उनके गाड़ी के पीछे भागता है और फीफी को बचा लेता है। वहाँ हम उलिन के फ्रेंड को देखते हैं, जो मिस्टर फू से बात कर रहा है। मिस्टर फू उसे कहता है कि मुझे मिस्टर ली और उसकी बेटी चाहिए। फिर हम उलिन को देखते हैं, जो अपने आयरन फिट से प्रैक्टिस कर रहा है। अगले दिन अपने दोस्त से जाकर मिलता है। इसका दोस्त इसको कहता है कि तुम मिस्टर ली की बेटी की हिफाजत मत करो। हमने स्टील फैक्ट्री को ट्रेनिंग बेस में चेंज किया है। वहाँ पर आने वाले स्टूडेंट को तुम ये बताओगे कि स्टील के जूते कैसे यूज करना है। मगर उलिन इस बात को मानने से इनकार कर देता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। इसके बाद उलिन फीफी को शहर से दूर ले जाता है। उलिन फीफी को बताता है उसके जूते 25 kg के हैं। ये एक टेक्निक से इनके बारे में कोई स्किल सीख रहा है। तभी हम मिस्टर फू को देखते हैं, जो मिस्टर ली को पकड़ लिया है। एक्चुअली में मिस्टर ली और मिस्टर फू मिलकर दोनों काम किया करते थे। अब उलिन का फ्रेंड फीफी को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाता है, जहां से उनको खबर मिली थी कि ये लोग यहाँ पर हैं। उलिन को भी पता चल जाता है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जंगल में ये दिख जाते हैं और वो हमला कर देते हैं। इन दोनों को एक गोदाम में लेके जाता है। उलिन उनसे लड़ना चाहता था, लेकिन तभी उसका पैर बेड़ियों में फंस जाता है। वहाँ पर फीफी को एक रस्सी में बांध लिया गया था। ये देखकर उलिन इमोशनल हो गया था, लेकिन बेड़ियों की वजह से उनसे लड़ नहीं पा रहा था। और इसका दोस्त उसे जंगल में दूर फेंक आता है और उसे जिंदा दफना दिया जाता है, लेकिन ये जिंदा था। अब ये सीधा फीफी के घर जाता है। ये वहाँ पर अपने जूतों को बदलता है और अपनी शक्ल को चेंज करता है। इसके बाद सीधा अपने हेडक्वार्टर जाता है। वहाँ फीफी और मिस्टर ली को पकड़ा गया है। उलिन अकेला होने के बावजूद भी सबसे लड़ रहा है। सबको मारने के बाद फीफी और मिस्टर ली के पास पहुँचता है। यहाँ उसे पता चलता है कि माफिया का हेड मिस्टर फू इसके फादर है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर फू और मिस्टर ली दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे। मगर मिस्टर फू ने मिस्टर ली की वाइफ को मार दिया था, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर थी। साथ ही मिस्टर फू के टेलर ने बताया था कि तुम्हारा बेटा बहुत ग्रेट है, इसकी फाइटिंग पावर बहुत अच्छी है। उसके बाद पे यकीन करके अपने बेटे को ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। उलिन अपने फादर को जाकर पकड़ लेता है। ये उन्हें मारना चाहता था, लेकिन कैसे ये अपने फादर को मार दे। फिर हम कुछ महीनों के बाद देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर ली की डेथ हो गई है और ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।